जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। जल प्रहार एक्सरसाइज 2024 की शुरुआत भारतीय नौसेना ने कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि जल प्रहार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 टाइप्स की एक्सरसाइज होती हैं, डोमेस्टिक, बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। तो ये जल प्रहार जो एक्सरसाइज है ये एक प्रकार की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, जिसको हम कह सकते हैं कि घरेलू युद्धाभ्यास है, जिसको भारतीय फौजें भारत में ही आपका कंडक्ट करती हैं। इस बार इंडियन नेवी के नेतृत्व में इस एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने कंडक्ट आपका किया। ये एक्सरसाइज काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुई है, जहां पर ये एक प्रकार की बाई एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है और नौसेना और भारतीय थल सेना आकर एक साथ अपने किसी भी टास्क को कैसे फुलफिल कर पाएंगे, इस पर इनका जोर रहा करता है। इस एक्सरसाइज को इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया, जहां पर दोनों फोर्सेस के द्वारा इस एम्फीबियस ऑपरेशन में आपका पार्टिसिपेट किया गया। यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि अलग अलग हथियारों के माध्यम से और किस प्रकार से हम शिप पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं और दुश्मन के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलियत इन दोनों फोर्सेस में पूरी तरीके से है। तो इसलिए सिनर्जी को लेने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी करने के लिए इस प्रकार के एक्सरसाइज को हर साल आपका कंडक्ट किया जाता है, हर बार। और इससे पहले 2016 में भी एक्सरसाइज हुई थी, जहां पर एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज में आपकी पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ था। बात करते हैं इस एक्सरसाइज जल प्रहार के एम की। तो पहले तो आप नाम देख लो, जल प्रहार, जल में प्रहार करना, और अगर प्रहार हमारी फोर्सेस करेंगे तो दुश्मन का खात्मा तय रहता है। तो सबसे पहले इस आपके एक्सरसाइज में मेनली सी में और लैंड में जो है दोनों आर्मी और नेवी के द्वारा जो है इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्यून्स स्ट्रेटेजी को आपका फर्निश किया गया, एकम्प्लिश किया गया, जिससे कि ये बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ पाती हैं। प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस के मोटो के साथ ये हमारे फोर्सेस के द्वारा ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ इस एक्सरसाइज को वैलिडेट आपका किया गया है। अच्छा, चलो जानते हैं कि ईस्टर्न नेवल कमांड है क्या। तो हमारी थल सेना, नौसेना की टोटल 3 कमांड्स हैं, जिसमें आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड आती हैं। जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है दोनों ही ऑपरेशनल कमांड है, और ये जो सदर्न नेवल कमांड है वो एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग कमांड है। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई महाराष्ट्र में है, और सदर्न नेवल कमांड आपके कोची केरल में है। तो बात करते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की, जिनके द्वारा इस बार की जल प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर 3 कमांड लेवल फॉर्मेशन आपकी करवाई, ये यहाँ पर है आपकी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और ये ऑल नेवल फोर्सेस बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशियन के सम पार्ट्स में ऑपरेट किया करती हैं। यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और 30 से ज़्यादा वॉरशिप्स आपके डिप्लॉय रहा करते हैं, क्योंकि हमको अपने बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की सिक्योरिटी इसी कमांड के द्वारा आपकी करवानी होती है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड है यहाँ पर। यहीं पर हमारे इसी ईस्टर्न नेवल कमांड के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी हैं। ड्यू टू कंजेशन एंड हैवी शिपिंग ट्रैफिक, a new 20 kilometer base INS Varsha is being developed for exclusive naval use about 50 kilometers south of the Visakhapatnam. Eastern Navy fleet is distributed among its bases as Paradeep, Tuticorin, Kakinada, Chennai and the east coast of the Visakhapatnam, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ भी आपका ऑपरेट किया करती हैं। अंडमान एंड निकोबार को देखें तो 2016 में जो जल प्रहार एक्सरसाइज हुई थी तो यहाँ पर आपकी की गई थी। अंडमान निकोबार कमांड भारतीय सभी आर्म फोर्सेस का ट्राई सर्विसेज कमांड है, जहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस प्रकार की जो जल प्रहार एक्सरसाइज होती है उसके माध्यम से ये वैलिडेट करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कैसी है। दूसरा, हमें जब भी ज्वाइंटनेस के साथ किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो हम किस प्रकार से कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो हमारा ईस्टर्न आर्मी कमांड है भारतीय थल सेना का, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो दोनों की लोकेशन तो आस ही पास है, तो इस कारण से इन्होंने आपका इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी अहम योगदान ये रखती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, वॉरियर ट्रेन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू,
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।